हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, IDBI बैंक ने एक नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस इशू किया है। ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2023-24 और ये है एडमिशन टू IDBI PGDFA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस 2024-25 के लिए। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन के लिए 26 फरवरी है। फीस के लिए लास्ट डेट है 26 फरवरी। तो एक बार डिटेल में ये नोटिस देख लेते हैं, इसमें क्या है और क्या रिक्रूटमेंट है, किस पोस्ट के लिए है। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें बता रखा है कि IDBI बैंक ने टाई अप किया है और ये है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड MGES बेंगलुरु और NEIPL निट्टी एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में। ये दो इंस्टीट्यूट हैं, इनसे टाई अप किया है और ये एक डिप्लोमा होता है। ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस PGDFA का, PGDBF का। ठीक है, 1 साल का डिप्लोमा है ये। इस डिप्लोमा में आपका क्या होता है, 6 महीने की क्लासरूम कोर्स होएगा, 2 महीने की इंटर्नशिप और 4 महीने आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी IDBI बैंक में। ठीक है, ये इन्होंने स्टार्टिंग में बता रखा है कि ये स्टार्टिंग प्रोसीजर है, मतलब जैसे आपका सिलेक्शन होता है उसके लिए आपको सबसे पहले 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवाया जाए आपका। ठीक है, उसमें 6 महीने की क्लासरूम स्टडी होती है, उसके बाद 2 महीने की इंटर्नशिप होती है, 4 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको जॉब करवा के ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, IDBI बैंक। उसके बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, 1 साल का डिप्लोमा, तो आप बैंक IDBI बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब IDBI बैंक फिर आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको प्रमोट कर देगा डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आपको जो डायरेक्ट जॉब देने के लिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रिक्रूटमेंट के लिए आपको 1 साल तक मतलब ये डिप्लोमा करवाया जाएगा PGDBF का, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में। उसमें 6 महीने की आपकी क्लासेज होंगी, 2 महीने की इंटर्नशिप चलेगी और 4 महीने आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। ठीक है, इसके बाद इसमें दिखा रखा है कि ये जो कैंडिडेट अलग अलग जोन के हैं, साउथ और ईस्ट, साउथ और वेस्ट का अलग जोन बना रखा है, नॉर्थ और ईस्ट का अलग जोन बना रखा है। तो जो कैंडिडेट वेस्ट और साउथ से हैं उनका MGES बेंगलुरु में होगा ये डिप्लोमा, और जो ईस्ट और नॉर्थ से हैं उनका ग्रेटर नोएडा में होगा NEIPL में। अब इन्होंने दिखा रखा है कि साउथ और वेस्ट जोन में कौन कौन से हैं इसमें। जैसे ये साउथ और वेस्ट जोन के ये अलग अलग बना रखे हैं, अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, और ये अलग अलग स्टेट इनके अंदर आते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से आगे इन्होंने बना रखा नॉर्थ और ईस्ट जोन का। नॉर्थ जोन और ईस्ट में भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और ये सारे स्टेट इसके अंदर शामिल है। ठीक है, मतलब जो जिस स्टेट से हैं, ये इनमें से जिस भी स्टेट से कोई भी है तो उनका यहाँ पे नॉर्थ एंड ईस्ट जोन में आएगा और इनका जो डिप्लोमा होगा ग्रेटर नोएडा दिल्ली में, वो ग्रेटर नोएडा में करवाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दिखा रखा है कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए क्या है। तो इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट को सबसे पहले 1 साल का जो डिप्लोमा करना है, उसके बाद उनको अपॉइंट किया जाएगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O के लिए। ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है IDBI बैंक की तरफ से। अब इसमें वैकेंसीज़ का दिखा रखा है। तो जो वैकेंसी है वो सबसे पहले PGDBF के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो किसी भी एक सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो जो एज लिमिट होगी वो 31 जनवरी 2024 तक आपकी एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात है तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल है। और ऑनलाइन एग्जाम होगा वो तकरीबन उन्होंने पहले दे रखा 17 मार्च को आपको ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। वो किसी कंडीशन में चेंज होते एक अलग बात, अदरवाइज 17 मार्च इन्होंने फिक्स कर रखा, 17 मार्च को आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो 500 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, जो बाद में कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अब 500 जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उनका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिखा रखा है। तो सबसे पहले UR कैटेगरी के लिए 203 है, SC कैटेगरी के 75, ST के लिए 37, EWS के लिए 50, OBC के लिए 135। ठीक है, उसके बाद है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में VI के लिए 6 है, OH की 5 है, HI की 6 है और MDID की 5 है।
ठीक है। इस हिसाब से टोटल 500 पोस्ट है जिनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ये है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। ठीक है। और ये है IDBI बैंक में। तो ये टोटल है 500 पोस्टें हैं और सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखा। एज लिमिट 20 से 25 साल। इसके अलावा इन्होंने लिख रखा कि जो एज लिमिट है उसमें कैटेगरी वाइज भी छूट दी जाएगी। जैसे SC और ST को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे की बात करते हैं तो इसमें जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब आपकी क्वालिफिकेशन या एज वगैरह जो हो 31 जनवरी 2024 तक आपकी होनी चाहिए। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होएंगी वो 12 फरवरी से शुरू होगी और जो लास्ट डेट है वो 26 फरवरी है। 12 फरवरी से 26 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम होगा इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 मार्च। 17 मार्च को आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ध्यान रखना 12 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट है 26 फरवरी, सॉरी 12 फरवरी से शुरू है और लास्ट डेट है 26 फरवरी, 12 से 26 फरवरी तक। ठीक है। 31 जनवरी तक आपकी एज लिमिट देखी जाएगी और एज वगैरह 31 जनवरी को काउंट हो, एज और क्वालिफिकेशन। ठीक है। कट ऑफ डेट है 31 जनवरी 2024 को। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कैंडिडेट शुड भी ग्रेजुएट, किसी भी कैंडिडेट ग्रेजुएट हो सकता है, बैचलर ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बीटेक कुछ भी, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोफिशिएंसी उन कंप्यूटर, कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी आनी चाहिए जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है। ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। और इसमें दिखा रखा है जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में वो अप्लाई कर सकते हैं और उसको उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि 31 जनवरी 2024 तक उनका फाइनल को पास आउट का दिखाना पड़ेगा कि 31 जनवरी 2024 तक उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका था। ठीक है। एज लिमिट की है 20, मिनिमम मैक्सिमम 25, यानी कि 31/1/1999 से 31/1/2004 तक। SC ST को 5 साल की छूट दे रखी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की और PWBD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल की छूट दे रखी है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो भी है उनको 5 साल की छूट दे रखी है। ठीक है। ये सारा है एज रिलैक्सेशन के बारे में। फ़ीस की बात करते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस है ये 200 रुपये होगी SC ST के लिए, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा जो बाकी के जितने भी कैंडिडेट्स उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस है। ठीक है। ये है इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर 200 रुपये है SC ST और PWD के लिए और 1000 रुपये बाकी सभी के लिए। ठीक है। उसके बाद ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का दिखा रखा है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको स्कैन्ड फोटोग्राफ और साइन आपके होने चाहिए। ठीक है। वैलिड ID प्रूफ और मोबाइल नंबर होने चाहिए। 12 फरवरी से 26 फरवरी तक आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी है। 12 फरवरी से शुरू, 26 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। और ये लिंक दे रखा है जहाँ से आपको अप्लाई करना है www.idbibank.in, IDBI बैंक कैरियर्स करंट ओपनिंग्स .aspx, ये जो लिंक है इस लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। इसमें रिक्रूटमेंट फॉर IDBI PGDBF 2024-25 और क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे जाके। ठीक है। उसके बाद क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी नेम डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। ये इसका सारा सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा रखा है, सारी डिटेल आपको फिलअप करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और उसके बाद फाइनल सबमिट करके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लास्ट में आपको पेमेंट ऑफ फीस करनी है, आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट ऑफ फीस कर सकते हैं। ठीक है। ये सारा था इसमें। अब दिखा रखा कि एज के लिए क्या प्रूफ मांगा जाएगा, या आपके पास 10th की या फिर 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एज का प्रूफ मांगना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पास आपके पास 10th की DMC होनी चाहिए, 12th की, और ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर वाइज सारी मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट या कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल इसमें। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट है, उसमें ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है। रीजनिंग आएगी, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इकोनॉमिक या बैंकिंग अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट के टेस्ट पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 60 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के 40 नंबर के, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जीके जो इकोनॉमिक्स या बैंकिंग या GA है वो भी 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। इस हिसाब से 2 घंटे में 200 नंबर का पेपर होगा। आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा जो आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है। ये सारा इसका प्रोसीजर है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 इसमें 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है। ये इसका आगे डिटेल दिखा रखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा और कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू में लेने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए।
ठीक है। और उसके बाद कैंडिडेट्स को भी दिखा रखा है कि मिनिमम स्कोर करना है सभी के लिए, यानी कि सब सेक्शनल कट ऑफ भी जाएगी अलग से। ठीक है, उसके अलावा आपका अलग से कट ऑफ दिखा रखा है, कट ऑफ के लिए क्राइटेरिया। तो ये इसकी डिटेल्स है, सारी सिलेक्शन प्रोसीजर है। और इसके अलावा ये सेंटर दिखा रखे हैं जहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है किसी भी स्टेट के। ये अलग अलग शहर दिखा रखे हैं जहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी है। आप अगर जिस भी स्टेट से हो तो आप अपना शहर देख सकते हो, किस स्टेट में कौन सा शहर है। ठीक है, जहाँ पे आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा वो लिया जाएगा। ये ऑल ओवर इंडिया के सभी शहर दिखा रखे हैं। हर स्टेट से 2 या 3 शहर हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो अपने स्टेट के हिसाब से। ठीक है, ये सारी इसकी डिटेल्स हैं। ये हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए IDBI बैंक की तरफ से। और इसमें आगे दिखा रखा है कि जो आपका जो कोर्स होगा 1 साल का, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसमें आपको कोर्स की फ़ीस देनी है 3 लाख रुपए प्लस GST देना है 1 साल के लिए स्टूडेंट को। ठीक है, उसके अलावा एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह भी ली जाएगी अलग से। और इसमें मतलब सारी फ़ीस आ चुकी है, आपको वहीं पे रहना है, वहीं पे सब कुछ करना, आपकी सारी फ़ीस यानी कि हॉस्टल चार्ज मान के चलो 1 साल का 3 लाख रुपए देना आपको। कोर्स की फ़ीस भी आ गई, लॉजिंग की, बोर्डिंग की, अदर फ़ीस सब कुछ इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें दिखा रखा है कि अगर कोई एक साथ में नहीं दे तो 5 किस्तों में दे सकता है। ठीक है, 3 साल की सर्विस के बाद भी आप फिलअप कर सकते हो। अगर बैंकिंग की 3 साल की सर्विस हो जाएगी उसके बाद भी आप दे सकते हो आराम आराम से, एक साथ देने मैंडेटरी नहीं है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा आपको बैंक की तरफ से लोन भी दिया जाता है, एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो आपको स्टाइफंड दिया जाएगा, जो 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें 5,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इंटर्नशिप जो 2 महीने की होगी उसमें 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें आपको बीच में सैलरी भी दी जाएगी। ठीक है, यानी कि टोटल 8 महीने का ये दिया जाएगा, 30,000 ये हो गया, और 30,000 60,000 रुपये आपको सैलरी भी मिलेगी। उसके बाद आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो वो JAM की पोस्ट होगी, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे। और उसके लिए तकरीबन आपको पर एनम के हिसाब से 6,14,000 से लेकर 6.5 लाख, यानी कि तकरीबन 50 से 60,000 की तकरीबन आपकी सैलरी पड़ेगी। 50-55 हज़ार रुपये आपकी पर मंथ सैलरी दी जाएगी आपको। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा आपको TADA रहने के लिए सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। ग्रेड A ऑफिसर, इसके बाद इसमें लिख रखा है ग्रेड ऑफिसर को, ग्रेड A ऑफिसर में अगर 3 साल की सर्विस है उसके बाद आपको प्रमोशन भी किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें दे रखी है। और उसके बाद जो सर्विस बॉन्ड है वो 3 साल का ही है इसमें, उसके बाद आपका प्रमोशन किया जाएगा और सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है इसकी। IDBI बैंक में JAM की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है IDBI बैंक में। और इसमें सबसे पहले 1 साल का डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके बाद आपको सीधी ज्वाइनिंग करवाते हैं। इसमें भी शुरू के 6 महीने, और इसमें भी शुरू में बस 6 महीने का ही क्लासरूम कोर्स है, उसके अलावा आपको 6 महीने जॉब का ही शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, यही था इसके अंदर। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता हो 26 फरवरी से पहले अप्लाई करें। सिंपल ग्रेजुएशन बेस पर ये जॉब है IDBI बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।